हाय फ्रेंड्स, स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया ब्लॉग में। तो देखो, आज मैं फिर आया हूँ तुम लोगों के साथ मेरा एक नया कहानी, मेरा लिखा हुआ एक कहानी तुम लोगों के साथ शेयर करने। तो आज जो कहानी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा ये एक्चुअली हम लोगों के लिए एक सीख है। सीख कुछ ऐसा है कि इंसानों में, मैं दूसरा जानवर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इंसानों में हमेशा एक टेंडेंसी होता है स्वार्थी बनना। इंसानों में हमेशा एक टेंडेंसी होता है अपने लिए जीना। इंसानों में हमेशा एक टेंडेंसी होता है खुद का मदद करना। तो दोस्तों, आज इस कहानी से हम लोग ये सीखेंगे कि सिर्फ हम लोग इंसान बनकर इस दुनिया में जन्म लिए तो सिर्फ अपने लिए ही क्यों जिए। कभी अगर हम लोगों को किसी और का मदद करने का अगर मौका मिले तो हम लोगों को वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोगों को वो मौका को एकदम सही मात्रा में काम में लगाना चाहिए, क्योंकि मदद करने के लिए वो जो ऊपर बैठा है ना दोस्तों, वो अकेला काफी है सबका मदद करने के लिए। अगर वो तुमको कुछ मदद करने के लिए मौका दे रहा है तो इसे गवाओ मत। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अपने लिए जीते हैं। कभी अगर चांस मिले ना दोस्तों, किसी और के लिए जिया करो। सचमुच कभी अगर ऐसा चांस मिले, कभी किसी और के लिए जी कर देखना। कभी किसी और के लिए जितना तुम्हारा बनता है थोड़ा सा ही हो मदद करके देखना। इससे ना क्या होता है जानते हो, ऊपर वाला खुश होता है और वो तुम्हारा एक छोटा सा मदद तुम पर ही जब वापस आएगा बहुत बड़ा बनकर वापस आता है। ये एक सच बात है दोस्तों, एकदम सच बात है। मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा कहानी तुम लोगों के साथ शेयर करूं और उस कहानी के जरिए तुम लोगों को मैं ये बताऊं कि हम लोग इंसान बनकर जब जन्म लिए हैं तो सबसे बड़ा हम लोगों में जो चीज होना चाहिए वो इंसानियत होना चाहिए। तो ये कहानी को शुरू करने के पहले मैं तुम लोगों को एक लाइन मैं बताना चाहूंगा कि हर एक इंसान जो अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण जरूर होता है, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में जीते हैं, मरते भी हैं। जिंदगी है बहुत कम समय के लिए, बहुत सीमित समय के लिए इस दुनिया में हम लोग आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हर एक इंसान जो अपने लिए जीता है वो एक दिन उनका मरण जरूर होता है, लेकिन हर एक इंसान जो दूसरों के लिए जीता है उनका एक दिन स्मरण होता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने लाइन तुम लोगों को बताया, ये लाइन से रिलेटेड, ये लाइन से ही मैंने लिया एक कहानी। तो एक छोटा सा कहानी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये कहानी है बुजुर्ग आदमी की और उनकी बेटी की। ठीक है, तो उनका बेटी ने क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दिया और बोर्ड एग्जाम देने के बाद वो पूरा अपना स्टेट में जो है वो 10वां स्थान पे आया है, 10th पोजीशन पे आया है। तो 10th पोजीशन पे आया है, लेकिन आने के पहले उसने अपने पापा से एक प्रॉमिस लिया था कि अगर वो अच्छा रिजल्ट करेगी तो उसके पापा जो है उसको एक ट्रीट देंगे। और वो कैसा ट्रीट होगा? पाव भाजी खिलाने का ट्रीट होगा दोस्तों। और वो ट्रीट कहाँ होगा? उस शहर का जो सबसे अमीरों वाला होटल है, उस शहर का जो सबसे बड़ा होटल है, उस होटल में उस लड़की को ट्रीट देने जाना पड़ेगा और ट्रीट देना होगा। तो जैसा करनी वैसा भरनी होगा। अब उसने पूरा जिले में टॉप किया है, पूरा स्टेट में वो टॉप किया है, 10th पोजीशन लाया है। तो 10th पोजीशन लाने के बाद क्या हुआ, अब उसका पापा का बारी था उसका प्रॉमिस पूरा करने का। तो उसने पापा को बोला, पापा आपने जो मुझसे जो प्रॉमिस किया था अभी वो आप पूरा कीजिए। तो पापा कुछ सेकंड के लिए शायद भूल गए थे। तो पापा बोले कि बेटी क्या प्रॉमिस किया था मैंने तुमसे, तुम मुझे थोड़ा सा याद दिला दो। तो बेटी ने बताया कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे सबसे बड़ा होटल में ले जाकर एक पाव भाजी का ट्रीट देंगे। तो अचानक से उस आदमी को याद आया। याद आने के बाद क्या हुआ कि ठीक है बेटी, तो दोनों मिलकर एम वक्त पे पहुंचे एक बड़ा सा होटल में। तो बड़ा सा होटल में पहुंचने के बाद तो वेटर आए ऑर्डर लेने।
और ऑर्डर लेने के बाद क्या हुआ कि वेटर ने बोला कि सर और मैम आप लोगों के लिए क्या ऑर्डर लेकर आओ बोलिए। तो बुजुर्ग आदमी ने बोला कि आप सिर्फ मेरे बेटी के लिए पाव भाजी लेकर आइए 1 प्लेट। तो क्योंकि वो पाव भाजी खाने आई है और पाव भाजी उसको अब खिलाइए। तो वेटर ने पूछा सर आपके लिए कुछ नहीं लेकर आओ? तो बुजुर्ग आदमी ने बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एक्चुअली उन्होंने अपना कमियां जो है वो उस वेटर के सामने जाहिर नहीं किया। एक्चुअली उसके पास उतना पैसा था नहीं, वो बेचारे एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए सिर्फ उन्होंने अपने बेटी के लिए ही ऑर्डर दिया। तो वेटर ने पूछा सर आप क्यों नहीं लेंगे? तो बुजुर्ग आदमी ने वेटर को समझाया कि मेरे बेटी को मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर वो क्लास 10 के एग्जाम में पूरा टॉप करेगी तो उसको मैं इस होटल में लाकर पाव भाजी का ट्रीट दूंगा। तो इसीलिए अब मैं उतना एफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, तो सिर्फ मेरे बेटे के लिए ही मैंने ऑर्डर दिया। तो ये सुनकर वेटर तो चले गए वहां से। वेटर चले जाने के बाद क्या हुआ कि वेटर जाके अपने होटल के मालिक से बोले सर मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। वेटर बोल रहे हैं ऐसा बात कि आप एक काम कीजिए, मेरी सैलरी से पैसा काट लीजिएगा, लेकिन आप उस बुजुर्ग आदमी और बेटी को मैं अपने पैसे से कुछ खिलाना चाहता हूँ, आप चाहे तो मेरी सैलरी से पैसा काट लीजिए। तो मालिक ने पूछा ऐसा क्या कर दिया उस बुजुर्ग आदमी ने, क्यों तुम पे उतना मतलब फिदा हो गए तुम उन पे? तो वेटर ने बताया कि सर अब वो बुजुर्ग आदमी जो है उनके पास सिर्फ एक ही पाव भाजी एफोर्ड करने का पैसा है और वो अपने बेटी के लिए ही मंगवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं और वो बस अपनी बेटी को ट्रीट देना चाहते हैं। तो मालिक ने पूछा क्यों ट्रीट देना चाहते हैं? तो वेटर ने उसको पूरा घटना बताया और बताने के बाद क्या हुआ कि मालिक ने बताया तो बहुत अच्छा बात है, तो तुम एक काम करो, तो सिर्फ 2 ही प्लेट नहीं 2-4 और प्लेट ज्यादा पाव भाजी उन लोगों के लिए लेकर जाओ, बहुत सारे मिठाइयाँ पैक करवाओ, पैक करवा के वो बुजुर्ग आदमी और उनकी बेटी को तुम जाकर दो, ठीक है? तो वेटर बहुत खुश हो गया। तो वेटर मन ही मन में उनके मालिक को थैंक्स बोलने लगा, मुंह से बताया नहीं कुछ, मन ही मन में वो बहुत खुश हुआ कि मैं बहुत अच्छे इंसान के साथ काम करता हूँ, मेरे जो मालिक है बहुत अच्छे इंसान है। तो ठीक उस तरह से बहुत सारे मिठाई शिठाई जो है वो पैक करवाया गया और पैक करवाने के बाद और बहुत सारे पाव भाजी उन दोनों के पास पहुंचाया गया। बहुत सारे वेटर आए और वेटर के साथ साथ उस होटल का मालिक भी उन दोनों के पास आए। आने के बाद क्या हुआ कि बुजुर्ग आदमी बता रहे थे कि सर मैं तो सिर्फ एक ही प्लेट का पैसा अफोर्ड कर पाऊंगा और एक ही प्लेट मैंने सिर्फ ऑर्डर किया था मेरे बेटी के लिए। तो वेटर, बाकी सारे स्टाफ, वेटर और मालिक सब एक साथ होकर बोलने लगे नहीं नहीं, आज का ट्रीट जो है, आज का ट्रीट होटल की तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत खुशी है कि इस गांव की बेटी जो है, इस गांव की बेटी ने पूरा स्टेट पे, पूरा राज्य पे टॉप किया है, 10वें नंबर पे आया है और इसके लिए होटल की तरफ से आप लोगों को ये ट्रीट दिया जाएगा। तो ये सुनकर बुजुर्ग आदमी जो है बहुत खुश हो गए थे। खुश हो जाने के बाद वो भी मन ही मन में बोल रहे थे कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे अच्छे इंसान हैं। तो हो गया, बहुत सारा साल हो गया, वो लोग वहां से पार्टी शार्टी लेकर चले आए और आने के बाद वो बेटी जो है 10 का एग्जाम पास की, फिर 12 पास की, फिर कलेक्टर का यूपीएससी एग्जाम दी। यूपीएससी एग्जाम देने के बाद वो कलेक्टर के एग्जाम में बैठी, तो उसमें भी वो पास की। पास करने के बाद क्या हुआ कि उसको नौकरी लग गया, सरकारी नौकरी लग गया और लग जाने के बाद क्या हुआ कि वो वापस जैसे तैसे वो वापस उसी गांव में उसका पोस्टिंग हो गया और पोस्टिंग हो जाने के बाद वापस वो कलेक्टर बन के उसी गांव में आ गई। और आ जाने के बाद जब वो कलेक्टर बन के आई तो पूरा ढिंडोरा पीट दिया, पूरा होटल में पहुंचा दिया, खबर पहुंचा दिया कि इस एरिया का कलेक्टर उस होटल में आकर खाना खाएंगे। तो फिर एम वक्त पे वो आया मौका आने के बाद अब मालिक ने भी क्या किया होटल का कि पूरा होटल को साफ सुथरा कर दिया, चका एकदम मतलब चकमका दिया, होटल को पूरा साफ सुथरा कर दिया। कर देने के बाद क्योंकि कलेक्टर आ रहे थे और कलेक्टर साहिबा आ रही थी, तो इसीलिए पूरा होटल भी साफ सुथरा कर दिया, क्योंकि उनको भी ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना था।
तो एम वक्त पे आए, वो कलेक्टर भी आई और उसके साथ वो बुजुर्ग आदमी भी आए, और आने के बाद वो कलेक्टर के साथ जो बहुत सारे आदमी लोग उनके साथ रहते तो वो सब आए। आने के बाद क्या हुआ कि खाना खाए। वो खाना खाने के बाद वो उस होटल के मालिक को बोलने लगे कि आज इस होटल में जितने आदमी नौकरी करते हैं सबको मेरी तरफ से, सबको कलेक्टर की तरफ से खाना खिलाया जाएगा, ट्रीट दिया जाएगा। तो होटल के मालिक चौंक गए। चौंक जाने के बाद पूछने लगे, सर ऐसा क्यों, मैडम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, और इसके पीछे कारण क्या है। तो उस बेटी ने और उसके बाप ने बताया कि आपको शायद याद नहीं होगा, बहुत साल पहले मैं और मेरे बेटी इस होटल में आए थे, और तब क्या हुआ था कि मैं सिर्फ एक ही पाव भाजी का पैसा अफोर्ड कर पाया था, और उसके लिए आपने पूरा हम लोगों को पूरा मिठाई शिठाई जो है पूरा खाना खिलाया, सबको बांटने के लिए मिठाई वगैरह सब पैक करवा के दिए थे। तो जैसे तैसे उस होटल का मालिक को और उस वेटर को ये घटना जो है, बहुत साल पहले होने वाली घटना जो है, ये याद आया। तो ये उसी इंस्पिरेशन से मुझे इतना पढ़ने का मौका मिला, मैंने इतना पढ़ाई किया कि मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, इस कलेक्टर के मुकाम पे पहुंचा हूं। तो उस दिन वो बेटी और बाप के पास वो पैसा था नहीं, और आज वो दोनों इस मुकाम पे पहुंचे कि पूरा होटल का स्टाफ को खाना खिला सकते हैं। तो ठीक ऐसा ही हुआ। तो पूरा होटल के स्टाफ को खाना खिलाया गया, सब खुश हो गए, और खुश हो जाने के बाद तो होटल के मालिक और बाकी सारे जो काम करने वाले हैं, मतलब नॉन स्टाफ जो है, तो सब खुश हो गए। तो इस तरह से देखो दोस्तों, ये कहानी तो मैंने छोटा सा ही लिखा था, और ये कहानी से हम लोगों को क्या पता चलता है, ये कहानी से हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो देखो उस दिन भी दूसरा होटल का अगर मालिक होता, तो उस दिन जिस दिन वो उसके बाप के पास पैसा नहीं था, वो दूसरा होटल का मालिक होने से शायद क्या करता कि पैसा नहीं है तो खाना एक ही प्लेट देता। लेकिन उस दिन वो जो अच्छा काम किया था ना, होटल का मालिक क्या काम किया था, वो पूरा पेट भर के उसके पापा को, बेटी को मिठाई शिठाई पूरा पैक करके दिए थे। ये उसी काम का, उसी अच्छा काम का नतीजा है जो आज उसको वापस मिला। तो दोस्तों, हम लोगों के नजर में हमेशा, इंसानों के नजर में मुझे अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोगों को अच्छा काम करना है। किनके नजर में, वो ऊपर जो बैठे हैं ना, उनके नजर में अच्छा काम करना है। और क्योंकि उनका सीसीटीवी कैमरा ना हमेशा ऑन रहता है, उनके सीसीटीवी कैमरे से कुछ बचता नहीं है। तो कभी भी मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, कभी भी तुमको अगर अच्छा काम करने का मौका मिले तो उसे मतलब छोड़ना नहीं है, उसे जाने मत दो। क्योंकि देखो, हम लोग अगर अच्छा, एक छोटा सा ही अच्छा काम करेंगे ना, वो एक दिन बहुत बड़ा एक काम बनकर हम लोगों के पास वापस आता है। तो छोटा सा कहानी था दोस्तों, मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया, और ये कहानी से हम लोगों को एक ही सीख मिलता है कि हमेशा हम लोगों को काम अच्छे करते रहना चाहिए। हम लोगों को किसी और के सामने सफाई नहीं देना है, हम लोगों को किसी और के सामने अच्छा नहीं बनने का ढोंग नहीं करना है। वो अच्छे हैं तो अच्छे बनने के लिए, यानी कि कोई क्या करता है कि चापलूसी करता है अच्छा बनने के लिए, कि मैं आपके हिसाब से काम करूंगा, तो वो सब करना नहीं है। तुम सिर्फ अपने हिसाब से काम करो, अपना अच्छा हो ऐसा काम करो। कभी अगर मौका मिले दूसरों को अच्छा करने के लिए तो जरूर किया करो दोस्तों, क्योंकि वो ऊपर बैठकर सब देखते हैं। क्योंकि जब हम लोग दूसरों के लिए जीते हैं ना, तो भगवान हमेशा हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। अगर भगवान हम लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं ना, तो हम लोग कभी भी इस दुनिया में पीछे नहीं जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में बेईमानी इंसान कर सकता है, वो जो ऊपर बैठा है ना, वो कम से कम हम लोगों के साथ कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। हाँ, समय चाहिए, एम वक्त पर होगा सब कुछ, वक्त के पहले होता नहीं है। तब तक हम लोगों में क्या रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, धीरज रखना होगा। और मैं वापस वही बोलना चाहूंगा, अच्छे काम करना होगा। क्योंकि हम लोग जैसा काम करेंगे ना दोस्तों, अच्छा काम करेंगे तो नतीजा अच्छा मिलेगा, अगर बुरा काम करेंगे तो नतीजा भी उसके हिसाब से ही मिलेगा। कभी कभी हम लोग क्या करते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को बुरा करके, दूसरों को ठग के पैसा कमाते हैं। तो एक्चुअली हम लोग दूसरों को ठग रहे हैं या अपना ठगने का रास्ता बना रहे हैं।
किसी और से। तो दोस्तों उस वक्त हम लोगों को ये समझ में नहीं आता है, लेकिन जब समझ में आएगा ना, जब वो जवाब देंगे तब सब कुछ तहस नहस कर देंगे। तो इसीलिए दोस्तों सिर्फ अच्छा काम करो, सिर्फ अच्छा काम करो और सिर्फ अच्छा काम करो। तो जो भी है दोस्तों, इतनी देर तक ये वीडियो देखने के लिए तुम लोगों को धन्यवाद। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, 15-16 मिनट का। तो मैं फिर से वही बोलना चाहूंगा कि करो कुछ ऐसा कि बाकी दुनिया भी करना चाहे तुम्हारे जैसा। और देखो, कहानी अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे दोस्तों, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सब्सक्राइब बटन जो है उसे दबाओ, और बहुत अच्छा लगे तो बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि मैं ऐसा वीडियो जब मैं वापस फिर से लेकर आऊं तब तुम लोगों को नोटिफिकेशन जाए और तुम लोग ऐसा वीडियो देखते रहो। तब तक के लिए सेहतमंद रहो, अपना ध्यान रखो। फिर मिलेंगे नया कोई वीडियो में।